नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत आज 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी प्रदर्शनी का शुभारंभ नेहरू हाल के सभागार आजमगढ़ में दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में आए हुए कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि में वैज्ञानिकों से संपर्क कर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषक भाई अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक साथ कई फसलों का उत्पादन करें। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए परिवार के कारण कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, इसलिए परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक एवं नई किस्म की प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि अब 2 फसलों की बजाय साल में 3-4 बार खेती कर फसलों को उगाएं। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनाते हैं। बेसिकली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आधुनिक वैज्ञानिक विधि में से औद्योगिक फसलें, मतलब जो हमारी सब्जियां और फल फूल होते हैं, उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे हम अधिक से अधिक उससे अच्छी उपज ले सकते हैं और जो हमारे कृषक हैं उनकी आय बढ़ा सकते हैं, उसको लेके विभिन्न तकनीकों को यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की गई है। और साथ में जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ अलग हटके किया है और वो एक आदर्श बन सकते हैं सभी के लिए, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उनके विचार भी जाने गए हैं और उनके स्टॉल्स और प्रदर्शनी के माध्यम से सभी और जो काश्तकार हैं उनको एक प्रेरणा मिले और एक मोटिवेशन मिले और उनको एक ज़रिया मिले जानने का कि हम भी ये आगे बढ़ के कर सकते हैं। वो इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इस समय पे हम लोग प्रशासन विभाग द्वारा ये सब चीज़ें की जाती हैं, इसलिए कि नई नई टेक्निक जो हमारी आ रही हैं उनसे हम कृषक भाइयों को अवगत करा सकें, उनसे जोड़ सकें, जिससे कि वो अपनी खेती में बढ़ावा ला सकें। धन्यवाद। आज सुबह 8 बजे से आचार्य आनंद शुक्ला व हरिश्याम पांडे व अन्य आचार्यों द्वारा गीता का पाठ हवन व आरती संपन्न कराया गया। फिर एक भगवत चर्चा का आयोजन रहा, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहा। युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में पंडित सुरेश ओझा ने बताया कि गीतों का अपने चरित्र में उतारना होगा। वही वक्ता सुरेश मिश्रा ने गीता का संपूर्ण संक्षिप्त वर्णन किया। इस कार्यक्रम में रोड सेफ्टी क्लब मंडलाधिकारी प्रांशु सिंह व अन्य सभी भक्तगण उपस्थित रहे। आयोजक परम पद अन्वेषण केंद्र रहा। मेरा नाम पंडित आनंद शुक्ला है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है कार्यक्रम? आज जो है मार्गशीर्ष महीना है और शुक्ल पक्ष एकादशी है। इसी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। तो हम लोग गीता जी के प्रादुर्भाव दिवस को मना रहे हैं कि इसी दिन जो है गीता जी धराधाम पर भगवान के माध्यम से और अर्जुन के द्वारा जो है अर्जुन को उन्होंने प्रदान किया, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता प्रादुर्भाव दिवस के रूप में हम लोग इसको आज मना रहे हैं। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं। अभी तो गीता जी का पाठ पारायण चल रहा है, पूजन हुआ है। उसके बाद विद्वान जो भी आएंगे, जो भी भगवद गीता पर अपने उद्गार को प्रकट करना चाहेंगे वह लोग प्रकट करेंगे और लोग सुनेंगे। आज का यही कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। फिर प्रसाद वितरित होगा, आरती होगी। इसका उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य आज के युवाओं को गीता के प्रति भक्ति भाव के लिए प्रेरित करना। वह लोग गीता को पढ़ें और अपने जीवन में गीता को उतारें और उस ज्ञान को दें और अपने जीवन को अनुशासन पूर्वक व्यतीत करें। यही हम लोगों का सदुद्देश्य है। और लोग जन जन तक गीता जी पहुँचें और जो गीता जी में भगवान के द्वारा बताए गए वाक्य हैं उसका लोग पालन करें और अपने जीवन को सुखी बनावें। इस प्रकार सुखमय उनका जीवन रहेगा। हम लोगों का यही उद्देश्य है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में ईदगाह चकम्बार की भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में तमाम कानून बना ले, लेकिन भूमाफियाओं पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है, क्योंकि भूमाफिया जगह जगह जमीन कब्जा करते जा रहे हैं और पीड़ित न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब ताज़ा मामला आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के जयराजपुर गांव का है, जहां जयराजपुर गांव निवासी सब्बाह ने सगड़ी तहसील पर पहुंचकर एसडीएम सगड़ी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं द्वारा गांव में स्थित ईदगाह चकम्बार की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही पीड़ित ने
आरोप लगाया कि मेरी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में मैंने स्थानीय प्रशासन को कई बार सूचित किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने बताया कि कई बार तो 100 नंबर को बुलाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मंगलवार को सगड़ी तहसील पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम सब्बा अहमद। अच्छा, आज तहसील पे आए, क्या मामला है सर पूरा? मामला ये है कि साहब मेरी 21/24 की पैमाइश के लिए मैंने दरख्वास्त आज साल भर से ऊपर हो गई, लेकिन मेरी दरख्वास्त जो है वो अभी तक मेरी पैमाइश नहीं हुई। सामने वाला जो आदमी बहुत दबंग टाइप का आदमी है, वो जो है वो ज़मीन मेरी कब्ज़ा करता चला जाता है। इधर चक रोड भी जोत लिया है, आगे हमारी ज़मीन भी आधी कब्ज़ा कर लिया है। वो आधी ज़मीन शेष बची है। आए दिन कभी जो है क्या नाम है, हर 100 नंबर को बुलाना पड़ता है, रोज़ कुछ न कुछ परेशानी खड़ी रहती है। वहाँ एक आदमी को जागना पड़ता है हर टाइम, बहुत परेशानी है। वहाँ लफड़ा रखा हुआ है और ज़्यादातर उम्मीद है कि मसला ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि तनाव बरकरार रहे, यथा स्थिति बनाए रखें जब तक कि पैमाइश नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे ज्ञापन देना है, क्या कहें एसडीएम साहब? एसडीएम से यही कहते हैं कि साहब जितनी जल्दी हो सके हमको जो है न्याय मिले, हमारे पैमाइश जो है जितनी जल्दी हो सके बेहतर है, इसलिए कि वहाँ मसला ख़त्म हो। हम यही चाह रहे हैं कि चकमार्ग को अलग कर दिया जाए और हमारी ज़मीन सुरक्षित कर दी जाए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष विशाल दुबे ने सपा से आए हुए सिवली कॉलेज के छात्र नेता श्याम सिंह, विशाल यादव, निखिल मौर्य, रत्नेश शुक्ला को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर NSUI के जिलाध्यक्ष विशाल दुबे ने कहा, छात्र नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत श्याम सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सभी का सम्मान करती है। कांग्रेस के ही हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। सिर्फ कांग्रेस ही देश का विकास करने में सक्षम है। अच्छा श्याम सिंह जी, ये बताइए कि कांग्रेस में आपको क्या अच्छा लगा कि आपने सपा छोड़ करके आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है? कांग्रेस एक सर्वसम्मति पार्टी है, इसकी नीतियां बहुत प्रभावित की, जो हम आज सपा छोड़ करके कांग्रेस आए। आजमगढ़ जनपद में एसपी अनुराग आर्य ने जन सुनवाई के दौरान 55 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने काम करें। तो ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जन सुनवाई की गई और जन सुनवाई में कुल 55 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष न्यायोचित जांच करें। एसपी के निर्देश पर अरवला पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा चलाए जा रहे अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन के क्रम में आज थानाध्यक्ष अरवला संजय कुमार सिंह और पुलिस बल के साथ फुलवरिया अम्बेडकर नगर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की 2 मोटरसाइकिल लेकर 2 व्यक्ति इसी रास्ते से अम्बेडकर नगर भेजने के लिए जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल के साथ फुलवरिया अम्बेडकर नगर बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः मुकेश पुत्र स्वर्गीय भिकारू राम निवासी बनरहिया अरवला जनपद आजमगढ़ व सोनू कुमार पुत्र मूलचंद बताया गया है। स्वाधीनता के 75 साल पूरी होने पर इन दिनों स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरे जोश के साथ देश और प्रदेश में हर जगह पर मनाया जा रहा है। इस दौरान आज़ादी के दीवानों को भी याद किया जा रहा है, जो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ जिले में 16 दिसंबर को शहर के जजीवे के मैदान में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का आयोजन होना है। उस कार्यक्रम का मकसद है कि अपने देश के उन युवाओं को इतिहास के पन्नों के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि स्वाधीनता की ऊर्जा का अमृत है अमृत महोत्सव, जिसमें स्वाधीनता सेनानियों से देवताओं का अवसर, नई ऊर्जाओं और संकल्पों का उत्सव तथा राष्ट्र के जागरण का उत्सव के प्रति लोगों का जागरूक करना। इतना ही नहीं, स्वराज के सपनों को पूरा करने का भी अवसर व वैश्विक शांति को बनाए रखना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि इस मौके पर 1971 के जंग में
माफ कीजिएगा, इस मौके पर 1971 के जंग में शामिल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए स्पेशल बैंड दल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। पूरी तैयारियों के दौरान डॉक्टर पीयूष यादव भी मौजूद रहे। स्वाधीनता के 75 साल पूरी होने पर इन दिनों स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरे जोश के साथ देश और प्रदेश में हर जगह पर मनाया जा रहा है। इस दौरान आज़ादी के दीवानों को भी याद किया जा रहा है जो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं। ऐसे में आजमगढ़ जिले में 16 दिसंबर को शहर के जजी के मैदान में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का आयोजन होना है। उस कार्यक्रम का मकसद है कि अपने देश के उन युवाओं को इतिहास के पन्नों के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि स्वाधीनता की ऊर्जा का अमृत है अमृत महोत्सव, जिसमें स्वाधीनता सेनानियों से देवताओं का अवसर, नई ऊर्जाओं और संकल्पों का उत्सव तथा राष्ट्र के जागरण का उत्सव के प्रति लोगों का जागरूक करना। इतना ही नहीं, स्वराज के सपनों को पूरा करने का भी अवसर व वैश्विक शांति को बनाए रखना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि इस मौके पर 1971 के जंग में इस मौके पर 1971 के जंग में शामिल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए स्पेशल बैंड दल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। पूरी तैयारियों के दौरान डॉक्टर पीयूष यादव भी मौजूद रहे। और एक खबर आजमगढ़ की थाना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने बैंक में ब्लेड मारकर बैंक से चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी के 50,000 रुपये भी बरामद किया है। बता दें कि थाना कोतवाली आजमगढ़ पर शिकायत दर्ज कराया गया था कि 5,45,000 रुपया रखकर यूनियन बैंक सिविल लाइन ब्रांच में जमा करने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी मेरे पीछे खड़े लड़के द्वारा मेरे फ़ोन से बात करने का फायदा उठाकर मेरा बैग ब्लेड से काटकर बैग के अंदर रखे रुपयों में से 50,000 की गड्डी निकाल लिया और अन्य रुपये निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी लोगों ने देख लिया। बताया कि पीछे मुड़कर देखा तब तक वो भाग गया। तभी चैनल गेट के पास बैंक ड्यूटी में लगे होमगार्ड और जनता के लोगों द्वारा पकड़कर थाना कोतवाली को सूचित किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धीरेन्द्र श्रीवास्तव अपने पुलिस बल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इंदल पुत्र महेंद्र, ग्राम शाहपुर, चितौनी थाना, जलालपुर, अम्बेडकर नगर बताया है। सगड़ी तहसील के ग्राम करमैनी के निवासी रमेश विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय मुनीलाल विश्वकर्मा लगभग 1 वर्ष से अपने पिता की विधिक विरासत कराने के लिए तहसील का चक्कर काट रहे। इसी बीच लेखपाल रूपेश यादव द्वारा आवेदक से 3,000 विरासत करने के लिए मांग किया गया, जिसको रमेश विश्वकर्मा न थी, लेकिन 1 साल तक लटकाए रखे और फिर जब लेखपाल से इस बाबत पूछा जाता तो वो उसे हिला हवाले करके टाल देते थे। आज तक उसका विधिक विरासत नहीं हो पाया, जिससे परेशान होकर रमेश विश्वकर्मा ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को संबंधित लेखपाल रूपेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विधिक विरासत का आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही अपना दिया हुआ 3,000 रुपये भी वापस करने की सिफारिश की गई। इस संबंध में जब संबंधित लेखपाल रूपेश यादव से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब पूरा दीजिए, परिचय दीजिए पूरा। रमेश विश्वकर्मा, ग्राम करमैनी, पोस्ट रौनापार, आजमगढ़। अच्छा, तहसील पे क्या करने आए? तहसील पर आए हैं वरासत के लिए। वरासत हमारा नहीं हुआ है, 1.5 साल हो गया हमारा वरासत करते। रूपेश यादव जी हैं, वो मुझसे 1.5 साल पहले वो मुझसे पैसा 3,000 रुपये लिए। वो लेखपाल हैं, 1.5 साल पहले वो पैसा लिए मुझसे और कह रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा। 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1.5 साल गुजर गया। कहाँ का पूरा मामला है ये? करमैनी का। तो आपसे जो कि वो कितना पैसा लिए थे? 3,000 रुपया। कब लिए थे? अरे 1.5 साल हो गया। तो क्या कहा था आपको? कहे थे कि हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। क्या काम था आपका? वही वरासत करवाना था। यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम साहब क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे। आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा वरासत हो जाए और रुपया भी वापस हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर लेखपाल संघ है जो कि ये लेखपाल लोग हैं, ये लोग कि लगातार वकीलों के ऊपर जो कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर आपका पैसा वो लेकर भाग गए। क्या कहना चाहेंगे? भाई उस पर क्या कहना चाहेंगे? सगड़ी से खबर है, जहाँ सगड़ी में अधिवक्ताओं ने भ्रमण कर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक बहिष्कार करने की बात कही। भ्रमण करके नारेबाजी जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक बहिष्कार करेंगे। सगड़ी तहसील के अधिवक्ता समिति ने जिलाधिकारी सगड़ी न्यायालय बहिष्कार के 48वें दिन सगड़ी तहसील परिसर में भ्रमण कर जमकर नारेबाजी की।
उप जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक न्यायालय कार्य का करेंगे बहिष्कार। बता दें कि 26 अक्टूबर दिन मंगलवार को अधिवक्ता के साथ न्यायालय में दुर्व्यवहार के आरोप लगाकर 27 अक्टूबर से सगड़ी अधिवक्ता समिति न्यायालय कार्य का बहिष्कार कर रही है। 48वें दिन गुरुवार को सगड़ी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने भ्रमण कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता एकता जिंदाबाद व उप जिलाधिकारी वापस जाओ के नारे लगाए। घंटों तक न्यायालय के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। तो अध्यक्ष अनिल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि आपके वकील के ऊपर जो कि FIR हो गया, लेकिन ST एक्ट से हुआ है, तो ये क्या मामला है? देखिए, ये लेखपाल द्वारा जो हड़ताल जो FIR किया गया है, वो FIR लेखपाल द्वारा किया नहीं गया, वो कराया गया है। माननीय SDM सगड़ी से हम लोगों का विवाद चल रहा है, उसी के क्रम में यह एक साजिश के तहत ये FIR कराया गया। और FIR की जब कापी दी गई वहाँ प्रार्थना पत्र, उस प्रार्थना पत्र का हम लोगों के पास है, उसमें कहीं भी जाति सूचक शब्द या जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। लेखपाल का नाम अमित सिंह है। हम लोग तो अब तक यही जानते थे कि वो भी ठाकुर है, सिंह है, लेकिन जब FIR हो गया है तो उसमें देखने में आया कि प्रार्थना पत्र के अंत में बाद में यह एक लाइन बढ़ा दिया गया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का खटिक है। और यह दबाव बना करके माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा पुलिस SO जो भी थाने जो है कि लेखपाल लोगों का प्रदर्शन जारी था। हालांकि जो कि आपके भाई वकील के ऊपर जो है कि FIR दर्ज हो चुका है, तो ये FIR कैसे दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है चूँकि ये मामला कोई बहुत बड़ा नहीं था। ये मामला एक वकील और प्रतीश कुमार यादव और एक अमित सिंह लेखपाल के बीच तू मैं का हुआ। चूँकि SDM साहब का, लेकिन सर सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जो कि सिंह नहीं है, वो दलित जात के हैं। हम लोगों को अब पता चला है, और तब पता चला कि जब ये अपने तहरीर में 5 दिन बाद जाकर ये बढ़ाए कि मैं जात का SC हूँ, ST हूँ, तब उसके तहत जो है सरकारी कागजात फाड़ने और दलित एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जबकि उनकी तहरीर में कहीं से यह नहीं था कि मैं दलित हूँ और मेरे साथ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। और इससे स्पष्ट होता है कि SDM साहब के साजिश में मिलकर लेखपाल लोग इस तरह की हरकत SDM साहब के कहने पर कर रहे हैं। तो अभी आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम है, अब जब मामला न्यायिक हो गया तो हम न्यायालय में चलेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे कि 4 दिन पहले तहरीर कुछ और थी और 4 दिन बाद तहरीर में बदलाव करके अभी SC और ST का नाटक किया गया है। हाँ, और ये लड़ने भी जाएंगे तो किसी अधिवक्ता भाई के यहाँ जाएंगे तो ये बताएंगे ना कि मैं क्या क्या वहाँ गणित किया हूँ, मेरे साथ SC का व्यवहार किया गया कि नहीं किया गया, इस धाराओं का गलत दुरुपयोग किया गया कि नहीं किया गया, नहीं किया गया तो मुकदमा क्यों हुआ। अच्छा, आप लोगों की बात सर नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे तो हम अपने न्यायिक स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम तो लड़ ही रहे हैं, 50 दिन से तो लगातार लड़ ही रहे हैं। SDM सगड़ी को लेकर आप लोग का धरना अनवरत जारी है, इसमें कहाँ तक आप लोग? अब जैसे ये धरना धीरे धीरे रंग लेते हुए अब जिले के पदाधिकारियों के गया, बार काउंसिल के चेयरमैन द्वारा भी आयुक्त महोदय को एक लेटर आया हुआ है कि इनके बारे में कार्रवाई करें, SDM के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनका ट्रांसफ़र किया जाए। अधिवक्ता काफ़ी दुखी हैं, अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। तो धीरे धीरे हम प्रदेश स्तर के वकील जैसे ये लोग भीड़ बनाकर चल रहे हैं, कभी ऐसा समय होगा कि हमारे भी झुंड हो जाएंगे, हम भी लोग इन्हीं की तरफ हो जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में मंगलवार को अधिवक्ता प्रतीश यादव और लेखपाल अमित सिंह के बीच हुई हाथापाई को लेकर मंगलवार को भी कर्मचारी संघ सक्रिय के कर्मचारियों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और दोषी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे कि जब तक आरोपी अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं हो जाती धरना प्रदर्शन और बहिष्कार चलता रहेगा। गुरुवार से चालू कर्मचारियों का धरना मंगलवार को 6वें दिन भी जारी है। 6वें दिन भी लेखपाल संघ एवं कर्मचारी संघ ने तहसील का भ्रमण कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, जबकि अधिवक्ता संघ और लेखपाल संघ के टकराव अब विस्फोटक रूप लेता जा रहा है, जिसमें आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं अरुण कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील सगड़ी मंत्री। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 7 दिसंबर को हमारे लेखपाल साथी अमित कुमार सिंह पर अधिवक्ता प्रतीश यादव द्वारा हमला किया गया
उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और उनके सरकारी अभिलेख को फाड़ दिया गया, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर के प्रार्थना पत्र कोतवाली जीएनपुर को दिए। उसमें एफआईआर तो लिखी गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कारण हमारा पूरा लेखपाल संघ आक्रोशित है। हमारे साथ पूरा कर्मचारी संघ है। हम धरना स्थल पर बैठे हैं और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता अच्छा रहेगा। सर, आप लोगों का धरना प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? ये हमारा धरना प्रदर्शन 7 तारीख को हमने एफआईआर की कॉपी दिया कोतवाली में और उसके बाद से चल रहा है। आप लोगों की मांग नहीं पूरी होंगी सर तो क्या करेंगे सर? अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, अगर अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम शासकीय कार्यों को भी रोक देंगे। अच्छा, आप लोगों के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जाए, क्या है पूरा मामला सर? धरना प्रदर्शन हमारे लेखपाल साथी के साथ अभद्र व्यवहार एक वकील नीतीश यादव द्वारा किया गया और हम लोग जो भी काम करते हैं वो संवैधानिक और एक नियम के दायरे में काम किया जाता है और हर कार्य करने की एक नियमावली है, उसका एक नियम है जिसके अनुसार हम लोग किसी की कागज़ पे हस्ताक्षर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन उनके द्वारा अवैधानिक तरीके से हमारे लेखपाल साथी पर दबाव बनाया गया, जो जिस धारा की चीज़ नहीं है उसको उस धारा में बिना बताए कह रहे हैं कि लिख दीजिए। ये एक तानाशाही और गुंडई रवैया है और जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे साथी ने विरोध किया। कोई भी काम एक नियम है, उस नियम के तहत होता है, लेकिन उन्होंने जब ज़बरदस्ती की, हमारे लेखपाल साथी ने कहा कि नहीं यह इस धारा की चीज़ नहीं है, उन्होंने उनको धमकी दी, जान से मारने की, कॉलर पकड़ लिया, जिसका हम विरोध करते हैं। और हम एक कर्मचारी हैं, हम लोग एक नियम से काम करते हैं और शासन प्रशासन के कार्यों को करना हम लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह किया जाता है और उसको सही पथ दिखाना एक कर्मचारी का काम है। सही काम को सही दिशा में करना, जिसकी समीक्षा जनता स्वयं करती है कि हम लोग अच्छे कामों को सही ढंग से करते हैं। अगर कोई उसको ज़बरदस्ती कराएगा, नियम के विरुद्ध कराएगा, तो यह गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नियम है, नियम के दायरे में सबको आज़ादी है, चाहे वो वकील संवर्ग हो, चाहे लेखपाल संवर्ग हो। एक सैद्धांतिक सबका सिस्टम है और एक संविधान के ही दायरे में वो भी काम करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिए अगर कोई गुंडई पे आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे और यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज हो गई है, हाँ, तो आप लोग धरना समाप्त करके काम पे लौट जाइए। हमारी जो मांगे हैं उसमें गिरफ्तारी है और वह आजमगढ़ शहर के सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को 2 दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का विकास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने में बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का विशेष योगदान है। कम संसाधनों में इतने बड़े आयोजन के लिए जिला के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं विशिष्ट अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ योगेंद्र कुमार सिंह एवं अमरनाथ राय सहायक शिक्षक निदेशक बेसिक आजमगढ़ मंडल को स्मृति चिन्ह प्रदान कर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय पिपरी कोयलसा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एजुकेशन था यहाँ पे मौजूद सभी स्काउट्स गाइड्स के पदाधिकारीगण एवं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मौजूद सभी पार्टिसिपेंट बच्चे जो आए हैं दूर ब्लॉक से एवं मीडिया के बदले, मैं सर्वप्रथम सभी बच्चों को शुभकामनाएं दूंगा और साथ में पूरी अपनी ताकत दिखाने के लिए यही मैं आपको प्रेरित करूंगा कि पूरी ताकत से खेलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि खेल जो है हमारी पर्सनालिटी को उभार के लेके आते हैं। कहीं ना कहीं खेल इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी पढ़ाई से लेके आपकी पर्सनालिटी में, आपके संस्कारों में, हर चीज में कुछ ना कुछ योगदान करता है। तो खेल को खेल भावना की तरह से लीजिए और पूरी कोशिश करिए कि आप जितना अपना बेस्ट आप में क्षमता है उस क्षमता से आप अपनी प्रतिभा को यहाँ पे दिखा सकें। मैं यहाँ पे और बैठता, बट क्योंकि 11:30 ऑलरेडी बज गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब की मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है,
उससे मुझे पहुंचना है। मैं प्यारे बच्चों को फिर से पुनः शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि एक अच्छा सा इस प्रतियोगिता को में पार्टिसिपेट करें। बेसिक से हो गई है, पुष्पार्जन हो गया है, दीप प्रज्वलन हो गया है और अब शब्दों की पुष्पांजलि देने के लिए मैं निमंत्रित करूंगा प्राथमिक विद्यालय पिपरी कोयलसा के एंड नन्हे मुन्ने बच्चों को कि आप अपना कार्यक्रम लेके आए मां वीणा पाणी के पावन चरणों में शब्दों का। और एक खबर मिर्जापुर से है, जहां कोतवाली शहर पुलिस स्वाट व एसओजी की संयुक्त टीम ने रैदानी कॉलोनी में हुई पुरुष की हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि क्षेत्र अंतर्गत रैदानी कॉलोनी में सलील कुमार शाह पुत्र डॉक्टर आर्यन शाह निवासी रैदानी कॉलोनी हॉस्पिटल रोड थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर, जिसकी उम्र करीब 44 वर्ष बताई जा रही है, का शव मिला था। जिसके संबंध में वादी डॉक्टर आर्यन शाह पुत्र स्वर्गीय राम सुंदर शाह निवासी रैदली कॉलोनी हॉस्पिटल रोड कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा थाना प्रभारी व विवेचक व स्वाट टीम प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और आज पुलिस ने लल्ला यादव पुत्र मोहन यादव और रंजीत कुमार उर्फ झुन्नू पुत्र अशोक कुमार निषाद को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। खुलासा हुआ है, क्या है? दिनांक 12 तारीख को 2021 को कोतवाली शहर जनपद मिर्ज़ापुर के एक रैदाली कॉलोनी पड़ती है, उसमें एक शव मिला था। बाद में उनकी पहचान हुई थी। वो क्या कहते हैं, सलील कुमार शाह उर्फ राजू शाह सन ऑफ आर्यन शाह साहब। तो वो दिनांक 9/12 को अपने घर से गए थे और अपने कुछ साथियों के साथ। बाद में पता चला कि पुलिस पूछताछ से पता किया है कि वो नशे की हालत में दोनों आपस में उनके साथी थे, उससे झगड़ा हो गया था और अपने प्लाट पे ही उनका शव मिला था और उन्होंने उसके ईंट मार के उसके सर पे, चूँकि शेर को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, नशे के कुछ सामान थे, उस नशे के सामान के लिए जो झगड़ा हुआ था उनके सर पे इतनी गंभीर चोटें पहुंचा दिया था ईंट से, जो ईंटें बरामद भी हो गई हैं। उनको चोटें आई थी, बाद में उसी चोटों के आधार पर उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम से भी क्लियर हो गया है। और पूछताछ के दौरान 2 व्यक्तियों को लल्ला यादव और रंजीत उर्फ झिन्नी के गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 304 IPC के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी और तथ्यों के आधार पर चूंकि कुछ और भी बातें इसमें आ रही हैं, उस पर पुलिस सख्त से सख्त और भी कार्रवाई करने के लिए विवेचना के दौरान करेगी। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए शातिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत थानावार ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो बार बार अपराध करने के आदी हैं। ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई है। इसमें लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, गोवध, आबकारी, नकबजनी, चोरी व मारपीट में संलिप्त 25 अभियुक्तों को सम्मिलित किया गया है। घटना के बारे में और इस हिस्ट्री शीट वाले मामले में क्या कुछ कहा इस पर अनुराग आर्य, सुनिए। जनपद में 25 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, क्या है? जनपद आजमगढ़ में सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया था कि जो भी अभ्यस्त अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध अलग अलग धाराओं में पूर्व से मुकदमे पंजीकृत हैं, उनकी निगरानी के लिए ज़रूरी है कि उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, क्योंकि हिस्ट्री शीट ऐसा अभिलेख है कि एक बार दर्ज हो जाता है तो उसकी परमानेंट निगरानी पुलिस करती है। इसी क्रम में 25 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। ये एक साथ इन लोगों की रिपोर्ट लेके और हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के शूटर हैं, डकैती के अभियुक्त हैं, गोवध के अभियुक्त हैं, आबकारी से संबंधित जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, नकबजनी, चोरी, लूट के अलग अलग अभियुक्त हैं। सभी थानों से ये हिस्ट्री शीट मंगाई गई है और भी अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जो अभ्यस्त अपराधी हैं और जिनके द्वारा लगातार अपराध कारित किया जाता है, ताकि पुलिस लगातार इनकी मॉनिटरिंग करे और इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करती रहे। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और भी हिस्ट्री शीट इसी क्रम में खोली जाएगी। अमित चौरसिया को जिला अध्यक्ष युवा मंच बनाए जाने पर चौरसिया महासभा के लोगों में हर्षोल्लास देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विजय संकल्प रैली में अमित चौरसिया को जिला अध्यक्ष युवा मंच अपना दल घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश में अपना दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष विजय चौरसिया के सम्मान में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यक्रम में चौरसिया समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंत्री ने सभी पिछड़ों और चौरसिया समाज के राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण का मंच से पुनः भरोसा दिया तथा सरकार से जातिगत जनगणना तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय स्थापित कराने की मांग के अपने अभिभाषण में जोरदार तरीके से रखा। साथ ही शिक्षक भर्ती मामले में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को हक दिलवाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को जनता एवं कार्यकर्ताओं से साझा किया।
कार्यक्रम में अपने नेता विजय सहित चौरसिया पूर्वांचल प्रभारी हरिंद्र चौरसिया के सम्मान में समस्त चौरसिया समाज हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा 51 किलो की माला चांदी के पान तथा कार्यक्रम में 51 चार पहिया तथा सैकड़ों 2 पहिया वाहनों के साथ आजमगढ़ चौरसिया महासभा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चौरसिया, जिला अध्यक्ष राजेश चौरसिया सहित तमाम लोगों को मजबूत उपस्थिति की चर्चा प्रमुखता से की। साथ में सब संदीप जी, सभी पूरी टीम जो संगठन मंत्री मऊ से हैं। अब मैं किसका नाम लूँ, इतने लोग हैं। धर्मेंद्र चौरसिया जी, बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा एक लोगों को उत्साह है, चारों तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई, हम सबकी नेता, पिछड़े दलितों किसानों मजदूरों की नेता, तो लोगों के अंदर उत्साह, एक अलग लोगों के अंदर चाह दिख रही है और लग रहा है कि आज सारा जितना भी पिछड़ा वर्ग है या सब समाज बहन अनुप्रिया पटेल को अपना नेता मान चुका है। अपना दलित पार्टी को सभी समाज ने अपना लिया है और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पता चल जाएगा कि अपना दल के बिना कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आ रही है। अगर सरकार बननी है अपना दल और बहन अनुप्रिया पटेल जी के साथ में बनेगी, अदरवाइज उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। चौरसिया जी, क्या नाम पड़ेगा? मैं अरुण चौरसिया, मंडल अध्यक्ष चौरसिया महासभा। हाँ सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम लोग कि अभी अनुप्रिया जी आप लोगों को बोल के गई, समझा गई कार्यकर्ताओं को, अगर आजमगढ़ में विधायक नफीस अहमद विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में भ्रमण के दौरान कंदरापुर में पवन पांडे की दुकान मां विंध्यवासिनी जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही देवारा हरखुरा महेशपुर जाकर सम्मान जनता से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद ने मां विंध्यवासिनी जनसेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ साथ लोगों से ये अपील किया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार लोग बनाएं, क्योंकि अगर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त रखना है तो भाजपा को जड़ से खत्म करना होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना होगा। जौनपुर से खबर है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के दौरान सम्मान जनता का अभिवादन करते हुए लोगों से अपील किया है कि अगर भारत माफ कीजिएगा और उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो समाजवादी पार्टी की सरकार लाना अति आवश्यक है। पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जौनपुर का जनसैलाब 2022 में होने वाले परिवर्तन का साक्ष्य है। किसानों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें वाकई में कहीं इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को पलट के न रख दें। जिस तरीके से तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे में विपक्षियों की नींद उड़ी हुई है और 2022 में ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपने कार्यस्थल पर संतोषजनक व सराहनीय कार्य करने वाले 104 पुलिसकर्मियों को जुलाई माह से अब तक के स्वीकृत पुरस्कार कुल 85,600 रुपये के नकद धनराशि को इनके प्रचलित खातों में भुगतान किया गया, जिनका विभिन्न निम्न है। गोपनीय निरीक्षक 1, उप निरीक्षक गोपनीय 1, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सशस्त्र पुलिस बल 7, उप निरीक्षक लेखा 2, उप निरीक्षक लिपिक 1, सहायक उप निरीक्षक लिपिक 3, सहायक उप निरीक्षक लेखा 2, मुख्य आरक्षी 20, कंप्यूटर ऑपरेटर 3, आरक्षी चालक डायल 112, 1, आरक्षी चालक 2, आरक्षी नागरिक पुलिस 49, महिला आरक्षी 11, उर्दू अनुवादक 1, कुल 104 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को पुरस्कृत किया गया है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने, सुनिए। जनपद में 25 लोग सीट खोली गई है, क्या है? जनपद आजमगढ़ में सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया था कि जो भी अभ्यस्त अपराधी हैं जिनके विरुद्ध अलग अलग धाराओं में पूर्व से मुकदमे पंजीकृत हैं, उनकी निगरानी के लिए ज़रूरी है कि उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, क्योंकि हिस्ट्री शीट ऐसा अभिलेख है कि एक बार दर्ज हो जाता है तो उसकी परमानेंट निगरानी पुलिस करती है। इसी क्रम में 25 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। ये एक साथ इन लोगों की रिपोर्ट लेके और हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के शूटर हैं, डकैती के अभियुक्त हैं, गोवध के अभियुक्त हैं, आबकारी से संबंधित जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, नकबजनी, चोरी, लूट के अलग अलग अभियुक्त हैं। सभी थानों से ये हिस्ट्री शीट मंगाई गई है। और भी अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है जो अभ्यस्त अपराधी हैं और जिनके द्वारा लगातार अपराध कारित किया जाता है, ताकि पुलिस लगातार इनकी मॉनिटरिंग करे और इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करती रहे। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और भी हिस्ट्री शीट इसी क्रम में खोली जाएगी।